एजेंसी के खूबसूरत फतहमंद नाम में आप सबको सलाम। और मैं देख रहा था कि मौका तो खुशी का है, लेकिन बहुत कम खुशी का इजहार किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि अपने ऑनरेबल जो गेस्ट हैं इनके लिए खूबसूरत तालियां बजाई जाए, इनको तालियों से वेलकम किया जाए। आमीन। तो खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी। तो थोड़ा सा आज मैं आपका लूंगा, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो मंगनी एक पाक सैक्रामेंट, और ये पाक और मुकद्दस काम भी है। और जब खुदा के लोग इसमें शिरकत करते तो वो खुदा के कलाम को पूरा करने का सोर्स और सबब बनते। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर फाकर साहब के लिए और अपने प्यारे भाई विकास के लिए, जो खुदा की मर्जी से दोनों खानदान यूनाइट हुए, मुत्तफिक हुए और इन्होंने मिलकर एक फैसला किया, और वो फैसला कलाम खुदा के मुताबिक। और इसी तरह जब हम मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं मरकूम है, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम जमीन पर बांधते हो वो आसमान पर बंध जाता है, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलते हो वो आसमान पर खुल जाता है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने की बरकत हम सब पर हो, बोलो आमीन। तो जमीन पर खुदा के लोग जो फैसला करते हैं, ना सिर्फ उसकी रिकमेंडेशन जमीन पर होती है, बल्कि वो रिकमेंडेशन खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा अरुल कुछ की तरफ से भी होती। और जब हम इसी चैप्टर की आयत नंबर 19 को भी देखते हैं तो वहां भी ये लफ्ज आया। जरा पढ़ते हैं इसको, जिसको मिल जाए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से वो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो। अच्छा, फिर मैं तुमसे कहता हूँ जमीन पर दो आदमी मुत्तफिक हो और जो बात वो चाहते हैं वो मेरे बाप की तरफ से आसमान पर हो जाएगा। आमीन। और ये जो मुकद्दस लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो जमीन पर जब कोई डिसीजन लेते हैं तो खुदा की मर्जी के बगैर नहीं लेते। और फिर जब वाइज की किताब को हम पढ़ते हैं तो वाइज की किताब के अंदर लिखा है कि एक से दो बेहतर। खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एक मददगार, उसके लिए क्या बनाया? उसकी मामन को बनाया, मददगार को बनाया, ताकि खानदान बने। और बाइबल मुकद्दस की जितनी तालीमात, और मैं समझता हूं कि आज भी हम एक खानदान की बुनियाद रखने जा रहे हैं। क्या रखने जा रहे हैं? बुनियाद रखने जा रहे हैं। और जब खुदा ने, अगर आप गौर करें और जरा पैदाइश की किताब में चले जाए तो खुदा ने इस रिश्ते को
खुद खल्क किया है। बकाया जो रिश्ते हैं वो बाद में तख्लीक हुए हैं। अगर मियाँ बीवी का रिश्ता जो है इसको किसने बनाया है? इसको खुदा ने बनाया है। किसने बनाया जी? तो जब ये रिश्ता खुदा की तरफ से बनाया गया और ये बड़े ऑनर की बात, ये बड़ी हौसला फजाई की बात है हमारे लिए कि खुदा ने इस रिश्ते को खुद खल्क किया। तो खुद उसने देखा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो फिर उसके लिए एक मददगार तैयार किया, हवा की सूरत। और आज भी ये निजाम जो है पूरी दुनिया के अंदर राज है। और जो लोग भी बच्चों के रिश्तों को तय करते हैं तो वो खुदा के खदाम को बुलाते हैं और वो खुदा के कलाम में से पढ़कर बताते हैं कि जो आप कर रहे हो ऐसा ही आपको वाजिब कि आप अपने बच्चों की खुशियों की। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी हम अपनी खुशियों के अंदर खुदा को इनवाइट नहीं करते, खुदा को अपनी खुशियों में शामिल नहीं करते। और जिन खुशियों में खुदा शामिल होता है वो खुशियां अमर हो जाती हैं, वो खुशियां देर पर रहती हैं, वो आरजी खुशियां नहीं होती। आज आपने देखा है कि अदवाज के जो रिश्ता है जिसकी बात कर रहा हूं, और ये टूट भी जाते हैं और इनमें प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसकी एक रीजन ये है कि शायद हमने खुदा को रिश्ते के अंदर शामिल नहीं किया। लेकिन रिश्ता तो खुदा ने बनाया और उसके बाद औलाद पैदा हुई और उसके बाद बाकी रिश्ते हम बनाते गए। अब खुदा ने आदम को अपने हाथों से बनाया और उसकी पसली में से हवा को निकाला और इनको अदन के अंदर रखा। और ये कोई काम नहीं करते और सब कुछ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुयस्सर था। और ये खुदा ने कहा कि तू बाग का हर एक फल खा सकता, लेकिन जो दरख्त हयात का है, दरमियान में है, उसका फल तूने नहीं। लेकिन इब्लीस ने हवा को वर्गलाया, उसने फल। और यहां से खानदानों के अंदर क्या पैदा हुई? दरार। आज भी खुदा खानदान बनाता है और इब्लीस खानदान तोड़ता। और जब पहला खानदान खुदा ने बनाया तो खुदा खुद उनके साथ रफाकत के लिए अदन के अंदर ठंडे वक्त में आकर उनसे क्या करता? बातें करता। आज हम खानदान तो बना लेते हैं लेकिन खुदा को शामिल नहीं करते, तो फिर खानदान क्या होते हैं? अनकम्प्लीट, अधूरे खानदान होते हैं। इसलिए मैंने मत्ती की इंजील में से बताया कि मैं सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधते हो वो आसमान पर बन जाता है, जो कुछ तुम जमीन पर खोलते हो वो आसमान पर खुल जाता है। इसका मतलब है कि आपके पास भी इख्तियार है कि आप जमीन पर अच्छे फैसले करें, वो आसमान पर भी उनकी अप्रूवल हो। लेकिन हम कभी कभी अच्छे फैसले और फिर जमीन पर दो आदमी मुत्तफिक। और फिर मैंने ये भी बताया वाइस की किताब में से, एक से दो बेहतर हैं, एक गिरे तो दूसरा उसे उठाता है। ये रिश्ता इस वजह, एक गिरे तो दूसरा उसे। अब कुछ खानदान प्रॉब्लम से गुजरते हैं, वो एक दूसरे को उठाते नहीं बल्कि, इसलिए खानदान
जो कलीसिया के खानदान हैं, जो खुदा के खानदान है, वो एक दूसरे को उठाते, वो गिराते नहीं। और ये मैं आज दोनों मियाँ बीवी पर ही बात बता रहा हूँ कि दो आदमी जमीन पर मुत्तफिक, और ये दोनों मुत्तफिक थे, हवा और आदम मुत्तफिक ही थे, और तीसरे ने आकर क्या किया, इनके अंदर लड़ाई डाल दी, झगड़ा डाल दिया। तो जो खानदान आप मिले हैं, दोनों खानदान, तो इन बातों से अवेयर रहें। ये खुदा के कलाम में से कल को और बात हो सकती है, लेकिन आपको याद रहे कि हमने कलाम की बुनियाद पर इस रिश्ते को जोड़ा है। आमीन। वो सारी जिंदगी उनकी ऐसे ही गुजर जाती है और मेहनत भी करते हैं, लेकिन मैं सुनता हूँ, मैं खानदानों में जाता हूँ और कहते हैं जी पैसा बड़ा होता है, पता। तो यहाँ बाइबल क्या कहती है, एक से दो बेहतर है, और उनकी मेहनत से बड़ा फायदा होता है, थोड़ा फायदा नहीं होता। इसलिए जब कलामे खुदा को सीखते हैं, जब कलामे खुदा पर तवज्जो करते हैं, तो फिर याद रखिएगा, और उसने कहा था कि इसका अकेला रहना, और जब तक हमारी औलाद जवान होती है, फिर माँ बाप के अंदर एक सोच डेवलप होती है कि अब इसके लिए हमें रिश्ता ढूंढने की जरूरत है। माँ बाप प्लान करता है, और जब वक्त पूरा हो जाता है तो खुदा का मदद करता है और वो रिश्ते तय पाते हैं। आमीन। इसलिए बता रहा हूँ कि एक से दो बेहतर है। अकेला कोई भी एक गिरे तो दूसरा उसे उठाता है। ये रिश्ता इसलिए है कि एक दूसरे की हेल्प की जाए, एक दूसरे की हवा जो थी वो मददगार बनाई गई। क्या किस लिए बनाई गई थी? औरत जो है मर्द की क्या है, हेल्प के लिए बनाई गई। और जब हम ये काम नहीं करते तो फिर मुश्किल हमारा गुजर बसर होता है। और आखिरी हवाला पढ़ूंगा, गलतियों का खत है, उसका 6वां बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ। ये मियाँ बीवी किस लिए हैं? सिर्फ यही नहीं कि जमीन मोरो मकूम करना है, इस तो इलावा और भी खुदा ने साडे काम मुस्पुर्द कीते ने। ते जदों असीं बच्चियां नूं ये गल्लां नहीं दस पांदे, बच्चियां तक ये सारा कलाम असीं नहीं पहुंचाते, तो ओदा नुकसान सानूं उठाना। तो क्या लिखा है, एक दूसरे का बोझ उठाओ और यूं तुम मसीह की शरीयत को पूरा करोगे। हम शादियां कर लेते हैं लेकिन शरीयत को पूरा नहीं करते। वो अदवाज अधूरे द्वाज होते हैं, वो रिश्ते खोखले होते हैं जिनमें खुदा की शमूलियत नहीं होती। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खानदान कैसे मुकम्मल होता है, मुझे को बताए। सवाल है मेरा कि खानदान कैसे मुकम्मल होता है, कोई बता दे मुझे। बाप बेटा अब सुने, जब हम पूछते वो कहते हैं बीवी बच्चे माँ बाप खानदान ऐसे नहीं बनता। खानदान कैसे बनता है? शोहर बीवी और खुदा। जब तक खुदा खानदान में नहीं आएगा वो खानदान पूरा अधूरा होगा। तो खानदान कैसे कंप्लीट होता है जी? शोहर बीवी और खुदा। पहला खानदान कितने लोग थे? हवा थी, आदम थी और तीसरा। इसलिए वाज की किताब उसके 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि तेहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। ये जो खुदा को शामिल करते हैं तेहरी डोरी के लिए, इस रिश्ते की मजबूती के लिए, कई डोरियां हम लाते हैं घर में, वो टूट जाती है। फिर हम बच्चों को भेजते हैं, ये धागा कच्चा है, इसकी तो सिलाई निकल गई है, किसी अच्छी शॉप पर जाओ, है ना, और फिर कोई अच्छी डोरी लेकर आओ जो टूटे। आमीन।
तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसको पढ़ ले पासा, जरा निकाल के पढ़ ले। ये 12वीं आयत है वाज 4 बाब की, और ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने जब बच्चों की खुदा खुशियां दे तो उन खुशियों में खुदा को भी शामिल किया जाए। और अगर कोई एक पर गालिब हो तो वो दो उसका सामना कर सकते हैं, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। अगर एक पर गालिब आए तो दो उसका सामना कर सकते, लेकिन तेरी डोरी, आमीन, तेरी डोरी, ट्रिनिटी। पहला खानदान 3 लोगों पर मुश्तमिल था, और आज भी खानदान कितने अफराद पर मुश्तमिल है जी? 3 लोगों। अगर आप चाहते हैं कि खानदान मजबूत बने, आज किस लिए जमा है? भाई विकास और पास्टर फाकत, ये खानदान की बुनियाद। और जैसा मैंने खुदा के कलाम में से ईमान से बताया, मैं सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बन जाएगा। ना सिर्फ इस रिश्ते की तस्दीक जमीन पर होगी, बल्कि इस रिश्ते की तस्दीक आसमान के खुदा के सामने होगी, और ये रिश्ते पायदार होंगे और बाबरकत। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें, जरूर इन बातों पर सोचिएगा। 1 से 2 बेहतर है। चीज